चाट देख करके तो हम सभी के मुंह में पानी आ जाते हैं। आमतौर पे ऐसे ही होता है ना। ये कोई आम चाट नहीं है, ठेलों पे मिलने वाली चाट नहीं है। आज मैं चाट में डालने वाले स्पेशल मसाले भी बताऊंगी। मसाले ऐसे कि 100 रेसिपी भी इस पे बना लोगे। अगर आप मेरी तरीके से सीखना चाहते हैं बहुत लजीज चाट की रेसिपी, तो एक एक स्टेप को फॉलो करना। मैं बहुत इजी तरीके से रेसिपी को बताती हूँ। मेरी हर रेसिपी आसान और स्पेशल मसालों में बनी होती है। मैं हर रेसिपी में मसालों को भी बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाते हैं रगड़ा चाट की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 केजी मटर बटाना ली हूँ। 1 किलो मटर बटाने में 15 से 20 लोग आसानी से खा लेंगे। मैंने नाइट में ही मटर बटानों को पानी में सोख कर लिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप कुकर में मीठा सोडा डाल के भी बटाने को 5 से 6 विसिल दिला देना। बटाने मटर अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है। बटाने को मैंने 4 से 5 पानी में अच्छी तरीके से धो लिया था। 1 किलो मटर में 800 ग्राम टमाटर, 1 केजी आलू डाल लेती हूँ। रगड़ा चाट बनाने में आलू डालने से रगड़ा चाट में एकदम मक्खन की तरह टेक्सचर आता है। 4 से 5 टीस्पून नमक, 1 लीटर पानी। पानी इतना ही डालना है जितना में बटाने अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं 2 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी। मटर बटानों को कुक करने से पहले हल्दी, नमक, पानी डालकर कुकर की लीड को लगाकर मटर बटाने को 4 से 5 विसिल दिला देते हैं। ये स्पेशल मसाले हैं जिसमें 6 से 7 टीस्पून धनिया, 2 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टीस्पून अजवाइन, 10 से 12 देगी मिर्च, 5 से 7 काश्मीरी मिर्च, आधे इंच दालचीनी, 2 जावित्री की फ्लावर, 15 से 20 लौंग, टीस्पून हल्दी, 2 से 3 टीस्पून प्लेन नमक, 2 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून अदरक जिंजर पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला। ये आमचूर पाउडर है। मैंने आमचूर पाउडर एक साथ नहीं मिलाया कि आमचूर पाउडर और जिंजर पाउडर एक जैसे दिख रहे थे। 3 से 4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल लेती हूँ। तो ये देखिए आमचूर पाउडर और जिंजर पाउडर एक जैसे दिख रहे थे, इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर को बाद में बताया। सबसे पहले बड़े मसालों को गैस पे फ्राई पैन में डाल लेती हूँ। जो मसाले बड़े हैं उन्हें पहले डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप कभी मसाले बनाएं तो सारे मसालों को एक साथ नहीं डालें। इससे क्या होता है, छोटे मसाले जल जाते हैं और बड़े मसाले कुक नहीं होते हैं, तो मसाले परफेक्ट नहीं बनते हैं। अब मैं बचे हुए बड़े मसालों को डाल दूंगी। स्टेप बाय स्टेप मसाले को डालती जाऊंगी और ड्राई रोस्ट करती जाऊंगी। इन मसालों को डालकर बिरयानी, टिक्का, पनीर आप चाहे जो भी बना ले, बहुत लजीज बनती है। अब बचे हुए सारे मसालों को डालकर लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इससे मसाले में फ्लेवर आएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। जब भी आप गरम मसाला या कोई भी मसाला इस तरीके से घर में बनाएं तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब 4 से 5 तेज पत्ता को तोड़कर इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। मसालों में जावित्री मुझे कम लग रहे थे तो 2-3 दाने जावित्री का डालकर फिर से स्टर कर लेती हूँ। अब रखी हुई मसालों का पाउडर भी डाल लेते, ये भी रिफ्रेश हो जाएंगे और ताजी हो जाएगी। इस वक्त गैस की फ्लेम ऑफ है। खड़े मसालों की गर्माहट से ही पाउडर मसाले अच्छी तरीके से पक जाएंगे, खुशबू आ जाएंगे। सारे मसाले अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। मसालों को अब मैं रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देती हूँ। जैसे ही मसाले ठंडे हो जाएंगे सारे मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। आधी कप पुदीना के पत्तों को मैंने अच्छी तरीके से साफ करके इसे भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आपने अगर चाट में इस तरीके से पुदीने के पत्ते को डाल लिया तो चाट बहुत लजीज बनेगी। तो चलिए कुकर के लीड को खोल करके देख लेते हैं कि रगड़ा, आलू, टमाटर अच्छी तरीके से पकी है या नहीं, कुक हुई है या नहीं। एक मटर बटाने के दाने को लेकर उंगली की पोरों से दाब कर देख ले। अगर बटाने नहीं गले हैं तो 1-2 सीटी और दिला देंगे। मेरी बटाने कुक हो चुकी है। आलू को भी चेक कर लेती हूँ कि आलू भी कुक हुई कि नहीं है। तो चम्मच से लेकर आलू को अच्छी तरीके से फोड़ कर देख लेते हैं। आलू भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब मैं बटाने से टमाटर को अलग निकाल कर टमाटर को अलग ग्राइंड कर लूँगी। जैसा कि रगड़ा चाट ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैंने 5 किलो जितना भगोनी देगची लिया है। उसमें 50 ग्राम जितना ऑयल लिए। ऑयल में 2 से 3 टीस्पून जीरा डालकर जैसे ही जीरा तरक गई
1 टीस्पून हींग डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लेती हूँ। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट अब इसे मसालों में डालकर मसालों को अच्छी तरीके से कुक कर लूँगी। 15 हरी मिर्च, 3 टुकड़े अदरक के, 25 से 30 लहसुन को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ली हूँ। इन ग्राइंड किए हुए मसालों को अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये 2 प्याज है, प्याज को भी मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। प्याज डाल करके भी मसालों में अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसालों को 8 से 10 मिनट तक भुनेंगे। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की स्वाद कच्चे स्वाद जब तक ना चले जाए। देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं। अब बॉयल किया हुआ टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, मसालों में टमाटर को डालकर फिर से अच्छी तरीके से चला लूँगी, स्टर कर लूँगी। मसालों में टमाटर डालकर 5 से 7 मिनट इसे भूनकर अब रखी हुई रगड़ा को भी डाल देते। रगड़ा को डालने से पहले उसे अच्छी तरीके से मैश कर ले। मसाले भी कुक हो चुके हैं, रगड़ा भी तैयार है। अब मैं मसालों में सारे रगड़ा को डाल दूंगी। रगड़ा को डालने से पहले मसालों को चेक कर ले कि मसाले अच्छी तरीके से कुक हुए कि नहीं। अब मैं सारे रगड़ा को मसालों में डाल देती हूँ। तो रगड़ा की टेक्सचर देखिए, एकदम क्रीमी क्रीमी, एकदम गाढ़ी टेक्सचर है। जब तक आप रगड़ा में आलू नहीं डालोगे तब तक इस तरीके का क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल नहीं होगा। रगड़ा और मसालों को स्टर करते करते मसाले और रगड़े को एक कर ले। ये वही स्पेशल मसाले हैं। रगड़ा में 100 ग्राम स्पेशल मसाले डालकर इसे अच्छी तरीके से स्टर कर लेते हैं। आज की रगड़ा ऐसी रगड़ा है, आप चाहे तो इसे नान और भटूरे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। मसालों को डालकर 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अब मैं रगड़ा में 3 से 4 टीस्पून नमक आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर भुनी हुई। स्पेशल इलायची के मसाले, मैंने इलायची पाउडर ½ टीस्पून डाला है। इलायची पाउडर डालकर भी अच्छी तरीके से स्टर कर लेती हूँ। रगड़ा में सारे मसालों को मिलाकर ढककर लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देते। अब मैं रगड़ा की ढक्कन हटाकर चेक कर लेती हूँ कि मसाले अंदर तक गए कि नहीं, मसाले रगड़ा में मिले कि नहीं। आप चाहे तो इस वक्त रगड़ा को चेक कर सकते, चख सकते हैं। अब मैं रगड़ा में बची हुई रगड़ा के पानी को डालकर अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। रगड़ा हो और तीखा नहीं। अब मैं 2 टीस्पून कश्मीरी और तीखी मिर्च डाल देती हूँ। इससे रगड़ा बहुत लजीज बनती है। लाल मिर्ची पाउडर को डालकर अच्छी तरीके से स्टर करके इसे ढककर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी। बारीक कटी हुई आधी कटी धनिया पत्ती को डालकर फिर से रगड़ा को अच्छी तरीके से स्टर कर लूँगी। धनिया पत्ती डालकर अगर आपने रगड़ा बना ली तो रगड़ा बहुत जायकेदार बनती। धनिया पत्ती का फ्लेवर, खुशबू जब रगड़े में चली जाती अंदर तक, तो आप रगड़ा को देखते ही समझ जाओगे कि रगड़ा कितनी ज़्यादा लजीज बनी है। ढक्कन से ढककर रगड़ा को छोड़ देती हूँ लो फ्लेम पे। तो चलिए रगड़ा के साथ खाने वाली आलू टिक्की बना लेते हैं। आलू को अच्छी तरीके से बॉयल करके पील ऑफ करके आलू को पोटैटो मैशर से एकदम सॉफ्ट मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं हो तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, हाथ से भी मैश कर सकते हैं। बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग जितना आप नमकीन पसंद करते हैं। और हाँ, ये वही स्पेशल मसाला है रगड़ा चाट वाली। अगर आलू की टिक्की में आपने डाली तो बहुत लजीज बनेगी। 1 टीस्पून स्पेशल धनिया की चटनी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इसलिए मैंने धनिया की चटनी की रेसिपी नहीं बताई है। अगर रगड़ा चाट वाली धनिया की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट करना। 1 टीस्पून अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वाली पेस्ट। आमतौर पे आपने देखा होगा टिक्की में लोग कॉर्नफ्लोर ही डालते हैं। एक बार टिक्की में ब्रेड डाल करके देखना, टिक्की इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि आप बार बार बनाओगे। ब्रेड को इस तरीके से ही हाथ से एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेंगे। अब मैं 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च भी डाल देती हूँ। कॉर्नस्टार्च अगर आप चाहे तो डाल लें, अदरवाइज नहीं भी डालोगे तो इस पेटीज में ब्रेड डले हुए अच्छी तरीके से बाइंड हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे 4 से 5 किलो रगड़ा बने हैं, आलू की पेटीज इतनी कम क्यों? तो पेटीज और रगड़ा चाट पहले ही खा चुके हैं। ये रेसिपी के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी इफ्तियार के वक्त का था, मुझे टाइम नहीं मिली थी तो मैंने दूसरे तीसरे दिन पेटीज बनाकर रेसिपी को शूट की। थोड़े से आलू वाले पेटीज को लेकर के हाथ से इस तरीके से मिलाते जाए एकदम सॉफ्ट हो जाए और उंगली के पोरों से दाब कर एकदम सॉफ्ट कर ले।
आलू जितनी मैसी होगी, आलू की ये पेटीज उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप भी आलू को अच्छी तरीके से मैश करना। मैंने 250 ग्राम आलू से 5 पेटीज बनाई है। तो चलिए गैस पे फ्राई पैन डालकर इसे सेलो फ्राई कर लेंगे। अगर इस स्टेज पे आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट आमतौर पे सेलो फ्राई किए जाते हैं। बस ऑयल थोड़ी सी ज़्यादा रख लेना तो अच्छी तरीके से सेलो फ्राई हो जाएंगी। जैसे ऑयल गर्म हो जाए रखी सारे पैटीज को डाल दूंगी। यूट्यूब पे आपने रगड़ा चाट काफ़ी देखी है, एक बार मेरे तरीके से बनाई हुई रगड़ा चाट आप ज़रूर खाना। रगड़ा चाट यूट्यूब पे बताई जाती है तो उसमें मसाले कुछ भी नहीं डलते हैं, बस ऊपर से चटनी डाली जाती है। मेरे रगड़ा में अंदर तक फ्लेवर है, बाहर चटनी का फ्लेवर भी है। अब मैं पेटीज को पलट देती हूँ। पेटीज को कुक करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखें। जैसे रिक्वायरमेंट हो हाई करने का तो हाई कर लेना, इससे आपकी पेटीज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। पेटीज को आप करीब से भी देख लें कितनी परफेक्ट बनी है। हर साइज एकदम परफेक्ट है, कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आपने एकदम इक्वल पेटीज बनाई तो खाने में भी जायकेदार और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो देर किस बात की, चलिए पेटीज को निकाल कर अब मैं एकदम फ्लेवरफुल रगड़ा और पेटीज को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल रगड़ा को डाल लेती हूँ। हलवाई इस तरीके से ही असेंबल करते हैं, आप भी इस तरीके से ही डालना। अब मैं रगड़ा के ऊपर एकदम गर्मा गर्म रगड़ा की पेटीज डाल देती हूँ। रगड़ा वाले दही में शक्कर डाले जाते हैं, तो जब भी आप रगड़ा के लिए दही बनाएं तो दही गाढ़ी होनी चाहिए। अब ये स्पेशल धनिया की चटनी है, धनिया की चटनी को भी ऊपर से डाल देती हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करोगे तो घर में ही ठेले लगा लोगे। धनिया की चटनी, चटपटी इमली की चटनी डालकर बारीक कटे हुए प्याज डाल लेती हूँ। अगर फ्लेवरफुल और कलरफुल बनाना है तो आपके पास अनारदाना है तो अनारदाने को भी डाल देना, अदरवाइज नहीं हो तो स्किप भी कर देना। थोड़ी सी रगड़ा वाले मसाले डालकर चाट मसाला, काला नमक, भुनी हुई जीरा पाउडर डालकर चाट के ऊपर नायलॉन से डालकर तैयार हो चुकी है रगड़ा चाट। तो कैसी लगी आज की रगड़ा चाट की रेसिपी? आज की रगड़ा चाट की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं? तो अब छोड़े मार्केट जाना, ठेले वाले भैया से खाना छोड़ दे, अब ठेला घर में ही लगा ले। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे तो क्लिक कर ही देना। आज की रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करना। घर की छोटी मोटी पार्टी और रगड़ा चाट नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए मिलती हूँ मैं फिर से एक नई रेसिपी और चटपटी फ्लेवरफुल रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।